ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 21 से 27 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करें। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो परामर्श ले लें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से परामर्श मुझसे ले सकते हैं। राशियों की बात करेंगे। कई दर्शकों का आता है कि साप्ताहिक राशिफल में किसी न किसी विषय पर चर्चा किया करिए। एक छोटी सी बात प्रारंभ करके कुछ अपनी जो जीवंत, क्योंकि दुनिया जो है वो पुस्तकालय जैसी है। आप हर पल अगर अपनी आंखें खुली रखते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको हर दिन कुछ न कुछ लेसन मिलता है, कुछ न कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक छोटी सी स्टोरी, क्या कहूँ, रियल वास्तविक चीज़ जो अभी मैंने ऑब्जर्व किया इन दिनों। दिल्ली में पुस्तक मेला लगा हुआ था, तो अंतिम दिन मैं गया उसे देखने और बाहर निकला तो चाय पीने की तेज़ इच्छा हुई, तो मैं एक जगह चाय पीने के लिए बैठ गया और वहाँ एक महिला चाय बना रही थी। काफ़ी उम्र थी उनकी, करीब 65 के आसपास। तो मेरी आदत है, कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मतलब उनकी एज अधिक हो या कोई ऐसे काम करते हुए जो उन्हें उस समय नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछ देता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन क्या है आपकी। तो मुझे पता चला कि एक छोटा, और उनका नाती उनके साथ बैठा हुआ था, 13 वर्ष का करीब था वो। पता चला घर में कोई और नहीं था, कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो इन्होंने बीड़ा उठा लिया अपने घर को आगे बढ़ाने का। तो सहज भाव है मातृत्व का कि माँ किसी भी परिस्थिति में हो, मुझे लगता है कि वो जब देखती है कि बच्चों पर की समस्या उनके पालन पोषण की आ रही है, तो उसकी आयु कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालती है। तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, तो अपना सिंपल एक स्टोव लिया और चाय बनाना प्रारंभ कर दिया। तो चूँकि भीड़ बहुत थी तो चाय अच्छी चल रही थी, तो मैंने उनके साथ एक सेल्फ़ी खींचने की इच्छा जताई और मैंने उनके बारे में अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर लिखा भी कि इस उम्र में जब कोई विकल्प नहीं रहा तो उनके अंदर कोई हताशा या निराशा नहीं थी, बल्कि मैंने देखा कि काम करने की बड़ी ललक थी और मेरी चाय खूब अच्छी बने, लोग इसको पी करके खुश हों, ये उनके अंदर एक आशा और अभिलाषा थी और बड़े उत्साह से वो चाय बना रही थी। तो जब और सेल्फी मैं लेने लगा तो उनके अंदर एक जो स्त्री सुलभ जो गुण है, वो शर्माहट, वो अपना शर्माने भी लगी 65 वर्ष की आयु में। उनका जो बच्चा था, नाती था छोटा, 13 साल अभी उसकी उम्र होगी, बहुत तेज़ था वो। तो जैसे ही मैं सेल्फी लेने लगा, वो चाय पहले भी चिल्ला रहा था कि आइए चाय ले लीजिए, अदरक वाली चाय ले लीजिए। लेकिन जैसे ही मैंने सेल्फी ली, वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखिए लोग मेरी चाय की सेल्फी ले रहे हैं और मेरी चाय जो है सबसे अच्छी है। तो मेरी चाय अदरक वाली चाय है, लोग सेल्फी ले रहे हैं आकर के, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा वो। तो निश्चय ही कौतूहल होता है इस तरह की चीज़ों के। मैंने उससे ऑब्जर्व किया कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। इसका जो सारांश था आप लोगों से कहने का, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका सारांश ये है। दो चीज़ मुझे वहाँ दिखाई पड़ी। एक, उस बुजुर्ग के अंदर काम करने की ललक और उस काम के अंदर कोई भी निराशा नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी जो एक उदासी नहीं, बल्कि अपने काम को अच्छा करें और अधिक से अधिक लोग इसको सराहें, वो भावना थी अपने काम के प्रति। और उस बच्चे में मैंने देखा कि उसके अंदर परिस्थितियों को बेचने की क्षमता है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने किसी को हार्म नहीं किया, बल्कि जैसे ही कोई नई चीज़ हुई उसने उसको सेल कर दिया, उसको उसने यूएसपी बना दिया। तो उसका जो सारांश मुझे समझ में आया कि हम लोग अपनी परिस्थितियों से जो परेशान होते हैं, निराश होते हैं, उस निराशा और परेशानी की जगह पर हमें अपने वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन और उस परिस्थिति का भी कैसे बेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार और सजग रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आप सफल होंगे। ये सारांश था और ये कहने का मेरा भाव था, और मैंने इसको वास्तविक उदाहरण के साथ आपको दिया कि कैसे परिस्थितियों को अपने पक्ष में, विपरीत परिस्थितियों को भी किया जा सकता है और हर परिस्थिति में से कैसे कुछ अच्छा निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे उस दिन गया था मैं पुस्तक मेला देखने, और मुझे वहाँ पर ये ज्ञान मिला और मैंने उस बात की चर्चा अपने फेसबुक टाइमलाइन पर की है, मैंने लिखा है उस चीज़ के बारे में। तो यही इस सप्ताह का आप लोगों के लिए जो है मेरा संदेश है कि कोई भी परिस्थिति हो, निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए, बल्कि उसमें अपना रास्ता निकालिए और
किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में जरा सा भी, मतलब जैसे कि एक विकेट कीपर चौकन्ना होता है और उसको एक छोटी सी बॉल कहीं इधर उधर से आती है और तुरंत वो जो है आउट कर देता है, उसी तरह से अगर आप तैयार रहेंगे तो कभी भी प्रकृति आपको मौका देती है और छोटे से छोटे मौके को आप अपने अवसर में बदल सकते हैं। तो ये संदेश देना था इस बात के माध्यम से आप लोगों को। आइए राशिफल की बात करते हैं एक एक करके, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ी बुद्धि में तीव्रता रहेगी आपकी, मतलब तेज सोचेंगे, कोई भी चीज़ बहुत तेज सोचेंगे। अच्छी बात है, क्विक डिसीजन पावर इस समय होगा। डिसीजन अच्छे लेंगे, जल्दी लेंगे और लोगों को सलाह बहुत अच्छा देंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। तो यदि कहीं कोई एजुकेशनल प्लानिंग है या काम कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में भाग रहे हैं, तो उसमें सफलता का योग दिखाई दे रहा है। वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी, अच्छा बोलेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे। लाभ का योग है, आर्थिक लाभ मिलने का संयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये जो नकारात्मक पक्ष इस सप्ताह का है वो है जीवन साथी या प्रेम संबंधों में कुछ तनाव और मानसिक कष्ट मिलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों के लिए यदि मैं बात कहूँ तो खूब परिश्रम का सप्ताह है, परिश्रम अधिक होगा, लेकिन कर्म से आपकी जो इच्छाओं की जो पूर्ति है वो होने वाली है। तो कर्म आप मेहनत करेंगे वो जाया नहीं जाएगा, बल्कि उससे आपको लाभ मिलेगा और उससे आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, उसमें कुछ अपने कार्य क्षेत्र में आपके धन खर्च होने की भी संभावना है, तो थोड़ा धन हो सकता है व्यय हो। निवेश आप करें, निवेश करने के लिए अच्छा समय है। शरीर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय नकारात्मक है, कुछ अस्वस्थ हो सकते हैं, तो अपने शरीर का थोड़ा सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेली रूटीन में कुछ थकान का अनुभव करेंगे और स्वास्थ्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है। शिक्षा के लिए सामान्य सप्ताह दिखाई दे रहा है और प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है और एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे के लिए समर्पण और एक दूसरे के सहयोग की भावना आपके लिए बनी रहेगी। वाहन के मामले में थोड़ा नकारात्मक संकेत दे रहा है सप्ताह, तो थोड़ा वाहन सावधानी से चलाएं। वाहन चलाते समय कहीं चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और उसके बल पर कहीं आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, कहीं सम्मान मिलेगा। तो जो लोग भी बुद्धि के प्रयोग से अपने काम को करेंगे इस समय, वो अच्छा जो है उसका परिणाम ले पाएंगे। परिश्रम के साथ भी उन्नति का योग लगा हुआ है। तो बुद्धि, शारीरिक क्षमता ये आपको उन्नति दिलाने वाली है। आय में वृद्धि का योग है, अचानक स्थान परिवर्तन का योग है और लेकिन धन के मामले में थोड़ी कठिनाई बनी हुई है। कोई नया निवेश नहीं करिए, नया निवेश में धन हानि हो सकती है। जो काम चल रहा है उसको आप अच्छे से करिए, उसमें खूब मेहनत करिए, उसमें खूब बुद्धि लगाइए, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो करिए, लेकिन धन मत लगाइए। धन नया अगर लगाएंगे, अलग से कोई फाइनेंस उसमें जोड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको हानि होने का योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कर्क वालों की बात करें, कर्क वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा। उत्साहित रहेंगे, मन उत्साहित रहेगा, कहीं सिंक नहीं करेंगे और उत्साह के कारण आप अपने काम को, अपनी जो भी आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और एक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव जो है वो वीक है। जो बाहरी कार्य है उसमें आपके कर्मों का जो है वो प्रतिफल अच्छा मिलेगा, यश मिलेगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें सराहना होगी। तो मुझे लग रहा है उसका कारण आत्मबल होगा, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास सा रहेगा। भाग्य साथ देने वाली है और भाग्य के कारण आपके कई रुके हुए काम इस सप्ताह बन सकते हैं। यात्रा लाभकारी दिखाई दे रही है। शिक्षा के लिए सामान्य सप्ताह है और नए कार्य व्यापार के लिए अभी भी अच्छा समय नहीं है, तो उसमें आपको सावधानी रखती है। जीवन साथी के साथ संबंधों को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। वहाँ कठिनाई कुछ न कुछ आपके लिए जो है वो लगातार आपके सामने उपस्थित होती रहेगी, आपके सामने आती रहेगी और आपके रास्तों के लिए रुकावट बनेगी। सिंह वालों की बात करें, सिंह वालों के लिए धर्म के कुछ धार्मिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी का कल्याण हो, किसी की मदद हो, उस प्रकार का यह सप्ताह है जिसमें आप कुछ अच्छा करेंगे, ये योग बन रहा है। दुख और कष्ट जो है वो थोड़ा आपको कम होगा इस सप्ताह। कोई दुख होने की संभावना नहीं है, किसी प्रकार का कोई बड़ा कष्ट होने की संभावना नहीं है। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। नए कार्य व्यापार के लिए कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बड़े लोगों से संपर्क मिलने का योग बना हुआ है। हाँ, विद्या और संतान के मामले में थोड़ी कठिनाई, कुछ न कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है और रुकावट हो सकती है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूँ तो मकान इत्यादि से सुख मिलने की संभावना है। यानी या तो आप अपने घर के सुख का अनुभव करेंगे या
भूमि भवन इत्यादि कुछ खरीदने का भी योग बन सकता है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग परचेज करें और नई जगह पे शिफ्ट हों, स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है। अब आर्थिक रूप से यह सप्ताह कुछ नया करने वाला है, कोई ना कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। कहीं यात्रा, कहीं सुदूर से कार्य व्यापार का भी योग इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग नए वाहन इत्यादि ले सकते हैं, उसके लिए भी यह समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, यह सप्ताह विशेष करके सप्ताह का अंतिम भाग। शिक्षा के मामले में कुछ विशेष सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ अच्छी उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। किसी करीबी व्यक्ति से कुछ मनमुटाव, कष्ट और कुछ मानसिक अशांति हो सकता है, तो थोड़ा करीबी लोगों से वाद विवाद में ना पड़े अनावश्यक के। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखूं तो भाग्य में वृद्धि का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य वृद्धि अच्छी है। कहीं काम आपका रुका हुआ है तो वो बनेगा, कहीं कर्ज फाइनेंस आप ले करके कहीं निवेश करना चाहते हैं तो वो धन प्राप्त होगा, कर्ज के रूप में धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यदि आप कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने काम के लिए तो वो प्राप्त हो जाए और उससे आपका काम और आगे बढ़े। निर्णय अच्छे लेंगे, डिसीजन अच्छे लेंगे, सलाहकार इस समय आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता इस समय आपको मिल सकती है। तो जो लोग अभी एजुकेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतर है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद करेंगे। तो कुछ कुल मिलाकर के यह समय बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए विशेष कुछ लोगों को जो लोग जिनका कोई संबंध नहीं है, नए संबंध बनने की संभावना इस सप्ताह में बन रही है प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ कठिनाई हो सकती है। पारिवारिक जीवन जो आपका है वो कुछ कष्टकर हो सकता है, उसमें कुछ कठिनाई है। आत्मबल बहुत रहेगा, मन जो है वो धर्म की तरफ हटेगा धर्म की तरफ जाएगा। सांसारिक चीज़ों से कुछ विरक्ति हो सकती है। जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रहेगा। विरक्ति होगी भी लेकिन सकारात्मक रूप से होगी, किसी को हानि पहुंचाने वाली विरक्ति नहीं है। किसी को, कई बार हम चीज़ों से नकारात्मक होते हैं तो हम दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचने लगते हैं, उस प्रकार का योग नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। ख्याति आपके सामाजिक कार्यों को और बाहरी कार्यों को मिलेगी। किसी की मदद करेंगे तो वो एहसानमंद रहेगा। कई बार हम लोगों से गलत मदद हो जाती है और लोग जो है वो एहसान फरामोशी करते हैं, तो वो स्थिति नहीं है, बल्कि लोग एहसानमंद रहेंगे आपके। आर्थिक कोई आप लाभ की उम्मीद किए हुए हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, तो उम्मीद पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बहुत अधिक उम्मीद किए होंगे तो उसके कारण मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है। संतान जो है थोड़ा कष्ट आपको मानसिक दे सकता है, तो अपने बच्चे के साथ थोड़ा उस पर थोड़ा गौर भी करें, देखें भी और थोड़ा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो धनु वालों के लिए इस समय यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है। यात्रा और घर में कोई शुभ समाचार, शुभ संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत खर्चे का सप्ताह है, बहुत अधिक धन खर्च आपका हो सकता है। करीबी लोगों से मिलने जुलने का योग बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहें, सावधानी बरतें और बेहद ख्याल रखें। अपने कार्य व्यापार में आपके लिए वृद्धि का योग बना हुआ है, स्थान परिवर्तन भी संभावित है। तो कुल मिलाकर यह एक सप्ताह जो है वो हैपनिंग वीक है, कुछ न कुछ लगातार होता रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा आपको विशेष सतर्कता बरतनी है। भगवान शिव की आराधना आप नियमित करते रहा करें। मकर वालों के लिए बात करूं तो थोड़ा उलझन भरा सप्ताह है। दिमागी उलझन आपके लिए बनी रहेगी, मानसिक उलझन बनी रहेगी, बहुत परेशान करेगी। कारोबार में भी कुछ चिंता आपको उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यापार में कहीं कुछ कठिनाई, लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और मानसिक चिंता यह सप्ताह आपको दे सकता है। बौद्धिक क्षमता चूंकि अच्छी रहेगी इसलिए हो सकता है कि आप उन चीज़ों से निकलें, लेकिन चिंता कुछ न कुछ आपके लिए बनी रहेगी। नए कार्य व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है। जो साझेदार हैं उनके साथ आवेशपूर्ण व्यवहार यानी क्रोधपूर्ण व्यवहार आपको नहीं करना है, उसमें झगड़े झंझट में किसी प्रकार का नहीं पड़ना है आपको। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, संभव है स्थान परिवर्तन आपको करना पड़े और स्थान परिवर्तन से लाभ हो, इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय एक लाइन में कहूँ तो नहीं है अभी। कुंभ वालों की बात करें, कुंभ वालों के लिए देखूं तो पारिवारिक सुख में और माता के सुख में कुछ कमी या कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माता का थोड़ा, अपने माँ का ध्यान रखिए। पारिवारिक सुख कुछ कम रहेगा, उससे घबराना नहीं है। बौद्धिक क्षमता में भी कुछ कमी है इस समय। शिक्षा में बाधा, कहीं प्रतियोगिता या कोई कंपटीशन देंगे वहाँ पर कुछ रुकावट या उसमें असफलता का योग बन रहा है। इसका मतलब प्रयासों को और
बढ़ा दीजिए और मेहनत करिए और प्रयास करिए, जिससे कि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। जीवन साथी के साथ सुख समृद्धि का योग बना हुआ है, आय में वृद्धि होगी और परिश्रम का आपको परिणाम मिलेगा। संतान से सुख का योग आपके लिए इस समय है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय पारिवारिक जीवन में आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए कठिनाई दिखाई दे रहा है। भूमि सुख में कमी होगा, अपने मकान घर परिवार में बहुत ठीक से रह नहीं पाएंगे, बेचैनी सी महसूस होगी। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर चलें। व्यापारिक क्षेत्र में आपके लिए उन्नति का योग है। मन धार्मिक रहेगा, चाहे कितना भी आपका नुकसान हो, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। स्वार्थपरता में कमी रहेगी, सेल्फिशनेस नहीं रहेगी, बल्कि कुछ नुकसान हो भी जाए तब भी दूसरे का भला हो, ये भाव रहेगा आपका। भाग्य सहयोगी है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है और बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत सी चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। किसी न किसी विपरीत लिंग के जातक से, यानी स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, उसके सहयोग से आगे बढ़ने का मार्ग आपका खुलने वाला है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।